आपा जी। सबसे पहला जुमला पढ़िए, जहाँ नॉमिनेटिव अल मरफू लिखा है उसके बराबर में क्या लिखा है, पढ़िए जरा। बिंतुन सालिहतुन। माशाल्लाह। उसके आगे वाला पढ़िए, बिनतानी। बिनतानी स्वालिहतानी। हाँ, नेक्स्ट उसके आगे। आ, अ, बनातुन स्वालिहातुन। माशाल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आप इसका तर्जुमा आपको मालूम है? बिनतुन एक लड़की, स्वालिहतुन नेक, एक नेक जी। लड़की, बिनतानी स्वालिहतानी का क्या मतलब होगा? आ, दो नेक लड़कियां। दो नेक लड़कियां। और बनातुन स्वालिहतुन का मतलब? बहुत सारी नेक लड़कियां। ठीक है, अब बात चल रही है, हम यहाँ पर इस स्लाइड को हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मौसूफ सिफत के एतबार से, मौसूफ सिफत दो लफ्ज होते हैं जिसमें पहला मौसूफ दूसरा सिफत होता है। और इस स्लाइड में हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर मौसूफ पर पेश हो तो सिफत पर भी पेश होता है। जी मौसूफ पर जबर हो तो सिफत पर भी जबर, मौसूफ पर जेर हो तो सिफत पर भी जबर। यानी हम केस एंडिंग पढ़ रहे हैं, एराब पढ़ रहे हैं, जबर जेर पेश पढ़ रहे हैं। इस स्लाइड को जानने से पहले एक बात ये जान लीजिए, अरबी में किसी भी चीज के हाल को पता करने के लिए कि वो काम कर रहा है, उस पर काम हो रहा है, वो सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, ये हम उसके हाल को देखकर, लफ्ज के हाल को देखकर पहचानते हैं। और लफ्ज के हाल दो तरह से आते हैं। पीछे की सारी बात अगर आप भूल भी जाएं, ये बात मत भूलिएगा जो अब हम बोलेंगे। जी यही बात आपको याद रखनी है जो सबको समझनी है। दो हाल होते हैं, एक तो ये कि आखिर में आपको क्लियर जबर जेर पेश दिखाई दे तो आप कह सकती हैं भाई इसके ऊपर जबर है, ये जबर के हाल में, जेर के हाल में, पेश के हाल में। लेकिन अरबी का कायदा ये है, कभी कभी जबर जेर पेश के अलावा वो लोग दूसरे सिंबल यूज करते हैं। पेश के लिए आनी और ऊना इस्तेमाल करते हैं। आनी इस्तेमाल करते हैं किसी भी दो के लिए, डुअल के लिए। और ऊना इस्तेमाल करते हैं किसी भी प्लूरल के लिए। तो अब हम इस स्लाइड को देखेंगे। ये बात याद रखिए कि अरबी वाले जबर जेर पेश को कभी तो क्लियर दिखाते हैं और कभी जो है हरूफ से पता चलता है। आखिर में कुछ सफिक्स जुड़ा होगा, कोई हरूफ जुड़े होंगे जिसको देखकर पता चलेगा कि इस पर ये पेश है। पेश तो नहीं लगा हुआ, लेकिन वहां उन्होंने पेश के लिए एक सिंबल दे रखा होगा। डुअल के लिए कुछ सिंबल होगा और प्लूरल के लिए कुछ होगा, मेल्स के लिए कुछ होगा, फीमेल्स के लिए कुछ होगा। तो अब इस स्लाइड को देखेंगे। बिनतुन स्वालिहतुन, एक नेक लड़की। बिनतुन पर भी पेश है और स्वालिहतुन पर भी पेश है। आप ये कह सकती हैं पेश के हाल में है, नॉमिनेटिव केस है। यहाँ कोई परेशानी नहीं। परेशानी आती है जब हम बिन तानी स्वालिहतानी देखते हैं। तो बिन तानी स्वालिहतानी में आखिर में क्या है? आनी। मुजक्कर में भी आनी आता है, मुअन्नस में भी आनी। आनी का मतलब होता है दो। जिस लफ्ज के आखिर में आनी लगा हो, क्योंकि ये दो का सिंबल है, दो को बताता है, अब वहां पर हम पेश नहीं लगाते, लेकिन मानते यही है कि आनी माने दो है और यहाँ पर हम पेश मानेंगे इस लफ्ज पर। अगर ये पूछा जाए कि बिनतानी कौन से हाल में है, तो आप कह सकती हैं पेश के हाल में है। बिनतानी का मतलब दो लड़कियां हैं, लेकिन इस पर पेश लगा है। कोई पूछेगा भाई क्यों पेश लगा है, बिनतानी की नून के नीचे तो जेर है। तो आप कहिए आनी जो है अरबी में, ये महल्लन, सपोज, मान लो, फर्ज कर लो के तहत इसको पेश ही माना जाता है डुअल के लिए। अब एक सवाल है, आगे बढ़ने से पहले कोई भी जवाब दे सकता है जिसको जवाब आ रहा हो। डुअल का या तस्निया का पेश कौन से सिंबल से पता चलता है? कोई भी जवाब दीजिए। बाजी मैम जी, साथ में आनी सुकून से। लगा है और उसके साथ में सवाल का जवाब चाहिए हमें हमजा सुनाई जी। है। सवाल का जवाब चाहिए। एक जवाब तो आया है लेकिन उन्होंने साफ जवाब नहीं दिया। डुअल का पेश हमें किससे पता चलता है अरबी जबान में? मैम आनी से। आनी से। अब दूसरा सवाल है, क्या डुअल पर पेश आखिर में आता है? नहीं नहीं भाई नहीं आनी आता। आता है। न- फिर अगर पेश नहीं आता तो फिर क्या आता है? जेर आनी आता है। आता है।
जेर आनी मैम, नून पे जेर। जबर आता है। कसरा। सिस्टर ता सबिहा ने पर कहा, जबर आता है सिस्टर और सबिहा ने कहा, नून पर सिस्टर सबिहा खान ने कहा कि जेर आया है। उन्होंने स्वालिहतानी के नून के जेर को देखा। सिस्टर कह रही हैं जबर आता है नून पे, अलिफ पर आता है, नून पे आता है, वो पूरा पढ़कर बता रही हैं। और मेजॉरिटी नून ने पर जवाब नहीं, ये ता दिया, पर आता है, ता पर। सिस्टर क्या कहता है, होल्ड। और मेजॉरिटी ने जवाब ये दिया कि आनी आता है। पता नहीं आप लोग बीच में बोल रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, तो प्लीज जिस वक्त हम बोले उस वक्त आप मत बोलिए, और जिस वक्त आप बोलेंगे उस वक्त हम नहीं बोलेंगे। तो याद रखिए, फिर से सुन लीजिए। डुअल में पेश नहीं आता है, पेश की जगह आनी आता है। डुअल का पेश आनी से पता चलता है। बाकी सारे जवाब गलत हैं, बस ये याद रखना है। अरबी में अगर डुअल को देखना हो कि डुअल पर पेश है या जबर है या जेर है, आनी होगा तो पेश है, आईनी होगा तो जबर या जेर है। आईनी से दो बातें पता चलती हैं, जबर या जेर, डुअल के अंदर, डुअल के अंदर। अच्छा आप बताइए, सिस्टर सबिहा खान बताएंगी। सिस्टर सबिहा, जी। एक लफ्ज है इमराअतानी, मतलब दो औरतें, इमराअतानी मुमिनतानी, दो, दो औरतें ईमान वाली हैं। अब हम इस जुमले को इमराअतानी और मुमिनतानी को पेश के हाल में माने, जबर के या जेर के? पेश की हालत मानेंगे क्योंकि उसमें आईनी लगी है, लगा है। आईनी मत आईनी, कहिए, आनी कहिए, आनी कहिए। आनी, आनी। जी, आनी। आईनी बोलते ही दूसरा हो जाएगा। अच्छा मतलब जी। स्लिप ऑफ टंग जो है, वो स्लिप ऑफ टंग एक बहुत बड़ी मिस्टेक क्रिएट करेगी। हमें मालूम है वो सबकत लिसानी से निकला है आपके मुंह से, लेकिन जी। वहां होल्ड करना है, हमें बहुत टाइटली होल्ड करना है। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा कोई और बताइए, सिस्टर कहकशा से पूछ लेते हैं। सिस्टर कहकशा बताएंगी, अगर कहीं पर लिखा है बिन तैनी मुमिनतैनी, दो ईमान वाली औरतें, क्या इस पर पेश है? क्या ये लफ्ज क्या ये जुमला पेश के हाल में है? नहीं जवाब बाजी, आपका जी? नहीं। नहीं, क्यों बाजी नहीं है? सिस्टर क्योंकि कहकशा क्यों नहीं है? ता पर जो है फतहा है और नून पर कसरा है। अब कोई और बताइए, क्यों नहीं है? इसका जवाब बताइए, क्यों नहीं है? कि आईनी अभी आया। आईनी जो मैम है वो जबर आईनी, को बताता आईनी है। है। जबर और जेर को बताता है कि जबर और कभी जेर को कभी जेर के जेर, साथ। हाँ, जेर को ज्यादातर जबर को बताता है। सिस्टर सबिया जबर या खान, जेर है इसका ठीक है, हमने सबके जवाब सुन लिए हैं। सिस्टर सबिया खान बताएंगी, और इनमें से कोई जवाब नहीं होना चाहिए। अगर इसके अलावा आप जवाब दे सकें तो दीजिए, अदरवाइज ये कह दीजिए कि सेम है मेरा आंसर। सालिहतैनी, ये इसके ऊपर पेश है या जबर है? ये सालिहतैनी पेश है या नहीं है इस पर? हाँ आपका या नहीं ना या समझ में आ नहीं? रहा। हाँ, नहीं, कोई नहीं भी समझ जवाब। में आ रहा। अच्छा, अब दूसरा सुनिए, सालिहतानी इस पर पेश है या नहीं है? जी है, आनी है इसलिए। और सालिहतैनी इस पर पेश है या नहीं है? इतनी अजीब बात है, आप कह इस पे दीजिए नहीं पेश है। होना चाहिए क्योंकि ये है, मुअन्नस है। नहीं नहीं, सिर्फ आपको एक बात बताई गई है, वो बात ये है कि आनी आवाज आनी चाहिए। आनी आवाज आ रही अच्छा है तो पेश है, आनी आवाज आखिर में नहीं आ रही है तो पेश नहीं है, क्योंकि ये वो सारे रीजंस एकदम गलत हैं। वो है ही नहीं जो आप जी। बता रही हैं। सिर्फ एक ही रीजन जी। है, आनी आएगा तो पेश है, आनी नहीं आएगा तो पेश नहीं है। जी। सिर्फ यही बता रहे हैं हम, हमने तो बताया नहीं कि मुअन्नस है इसलिए पेश आ रहा है, ये सब कुछ भी नहीं बताया। ठीक है। अच्छा अब दूसरा सवाल है सिस्टर सबिया आपसे ही। अ, और मैम आवाज नहीं आ अशाकिर रही। अशाकिरातु, बाकी लोग बताइए, आवाज आ रही है? जी। जी जी मैम, मैम आ आ रही रही है, है। मुझे आ रही है। सिस्टर इकरा प्लीज चेक कीजिए अपना ऑडियो आप। अशाकिरातु अल आबिदातु,
सिस्टर सबिहा खान। आ, बल्कि ये वाला नहीं, अशाकिरतैनी आकिलतैनी, इस पर पेश है या नहीं है? नहीं है। नहीं। अशाकिरतानी आकिलतानी, पेश है? इस पे पेश है, नहीं, आनी पे। आनी पर। बस यही समझा रहे हैं। अगर पेश देखना है तो अरबी में पेश जो है, या तो साफ पेश, क्लियर पेश दिखाई देगा आखिर में, या फिर आनी आ रहा होगा। ये कब आता है? डुअल में। डुअल में पेश नहीं लगा होता है, आनी से पता चलता है कि इस पर पेश है। ये बात समझ में आ गई है सबके? जी। आपा इसमें तैनी भी तो है, तो तैनी अरे और छोड़ तानी दीजिए, दोनों उसको सेम है। छोड़ दी उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए प्लीज। अच्छा, बस इतनी जी जी। बात याद रखिए, कंफ्यूज होने के लिए, भूलने के लिए। एक दो अलग अलग चीजें एक साथ नहीं याद करनी चाहिए, ठीक है? अब जी आगे पेश आता है आपा, आनी पे पेश आता है, और आ, आईनी पे पेश नहीं आता। बस इतना याद रखिए कि आनी पर पेश आता है, बाकी को याद अच्छा। मत। उसको जी बताएंगे, अभी समझाएंगे। जी। सिर्फ आनी साउंड अगर है, सुनकर भी आप पता लगा सकती हैं इस पर पेश है या जेर है। कैसे? आनी साउंड अगर आ रही है तो इसका मतलब दो बातें पता चलती हैं उससे, ये डुअल है। आनी से सुनने के बाद फौरन पता चल जाता है कि जो भी लफ्ज बोला गया है वो डुअल फॉर्म में है। और दूसरी बात, उसका एंडिंग केस जो है या उसकी हालत जो है पेश है। बस अब तीसरा देखिए, बनातुन स्वालिहातुन। सिस्टर सबिहा से बात कर रहे हैं। बनातुन स्वालिहातुन, बनातुन ये लफ्ज जमा है, इसका वाहिद तलाश कीजिए स्क्रीन पर मौजूद। बनातुन माने बहुत सारी लड़कियां। सिस्टर सबिहा स्क्रीन पर से इसका वाहिद तलाश जी कीजिए। बनातुन का वाहिद क्या होगा? ये क्या होगा? अच्छा, सौलिहतुन, बनातुन, गौर से सुनिए, बनातुन माने बहुत सारी लड़कियां। बहुत सारी लड़कियां। जी अगर ये कहना हो दो लड़कियां, तो स्क्रीन पर मौजूद किसी लफ्ज में चुनिए बनातुन बहुत सारी लड़कियां, आपको दो लड़कियां चुननी है। जी। उसकी अरबी क्या होगी? स्क्रीन पर मौजूद है सौली उसकी अरबी। सौलिह सौलिहतानी। उसके बराबर में देखिए क्या लिखा है। सौलिहतुन। बनातुन माने बहुत सारी लड़कियां। किसी को हमारा ये सवाल समझ में आ रहा है? जी बनातुन मैम, माने बहुत बताऊं सारी। क्या पा जी आ रहा? रहा है। बिनतानी साली हतानी। तो शाहीन का जवाब गलत है, ठीक है? गलत। बनातुन बिंतुन सालिहतुन। मैम दो सौलिहतुन। के बारे में। आपका भी गलत है, आपका भी गलत है। इसलिए हम पूछ रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है सिस्टर सबिहा, क्यों हमारी बात नहीं समझ पा रही? ऐसा तो नहीं हमारे बोलने में कमी हो, इसका मतलब आप में से कोई भी नहीं समझ पा रहा। अब हम अपना तरीका बदलते हैं। सिस्टर सबिहा तीसरा वाला जी देखिए, वहां पर लिखा हुआ है बनातुन। एक लफ्ज लिखा हुआ है बनातुन। जी। बनातुन माने दो से ज्यादा लड़कियां, ये प्लूरल फॉर्म है। मतलब गर्ल की का प्लूरल क्या होता है? गर्ल्स, बाय जस्ट एडिंग एस, है ना? गर्ल से गर्ल्स बन गया। ऐसी ही बनातुन बहुत सारी लड़कियां। ये बात समझ में आ गई है आपको? जी जी। अगर कहना हो एक लड़की, तो उसकी अरबी क्या होगी? बनातुन माने बहुत सारी लड़कियां। एक लड़की बिंतुन। कहना हो बिनतुन। दो लड़कियां कहना हो तो um, स्क्रीन पर मौजूद है। बिंतुन। बिनतुन माने एक लड़की, बिनतानी। बिनतानी। और बहुत सारी लड़कियों की अरबी। बनातुन। अब इन तीनों को एक ही जुमले में बगैर सांस तोड़े पढ़िए, वाहिद तस्निया जमा। बिंतुन सौलिहतुन। नहीं बिनतानी नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, सिर्फ जी जी। लड़कियों का, सिर्फ लड़की बोलना है, स्वालियातुन ऐड नहीं करना है। एक लड़की, दो बिंतुन लड़की। बिंतुन बिनतानी बिन बिना बनातुन। अब बगैर फंबल किए हुए फिर से पढ़िए, बगैर अटके। बिंतुन बिना बिंतुन बिनतानी बिना बनातुन। बिंतुन बिनतानी बनातुन। हाँ, तर्जमा भी कर दीजिए। एक लड़की, दो लड़की और सब लड़कियां, बिनतुन बिनतानी लड़की, बनातुन। दो लड़कियां, सब लड़कियां।
अब इसी को देखना है, सिर्फ ये 3 लफ्ज जो आपने पढ़े हैं। स्वालिहातुन को मत देखिएगा प्लीज। बिंतुन माने एक लड़की, बिंतानी 2 लड़कियां, और बनातुन बहुत जी, सारी लड़कियां। एक लड़की की को हम जान रहे थे आखिर में 2 दो पेश से। पेश है जी। एक 2 पेश का मतलब एक था। बिंत माने लड़की और 2 पेश का मतलब एक। बिंतानी में बिंत माने लड़की और आनी दो माने 2। जी। और बनातुन में आतुन का मतलब सब। खातून अब मतलब आप हमें ये बताइए, एक की अरबी क्या है? अरबी में एक एक की अरबी तुन है, 2 की अरबी तानी है, आनी आनी, और सब की है आतुन। आप आवाज आ रही? आप आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, शायद मैम अच्छा बंद अच्छा हो गई है। जी। मैम ने ग्रुप पे मैसेज किया है, मीटिंग एंड हो गई है। अच्छा, खत्म हो गई मीटिंग? शायद मैम की तरफ से एंड हो गई होगी, कुछ मसला होगा। तो अब लीव कर देंगे चलिए क्लास? सब लोग थोड़ा सा इंतजार कर जी लें, फिर ठीक है, लीव कर दें। इंशाल्लाह लीव कर दीजिए। नहीं, उन्होंने बोल दिया तो एंड हो अच्छा गई अच्छा। दादी। लीव कर दें, चलिए अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाहि अस्सलाम। वबरकातुहू। अल्लाह वालेकुम हाफिज। अस्सलाम। अस्सलाम जज़ाकल्लाह वालेकुम। खैर। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।